प्यारे दोस्तों, हम योग विद्या में यही सीखते हैं कि हम सारे जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य इस ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए हैं और इसी को हम सृष्टि कहते हैं और इसी में हम समा जाएंगे। इसको हमारे वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जोड़ के बता दिया है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबों का भरण पोषण इसी भारत माता के और इस पृथ्वी माता के कोख से होता है। सारे चीज़ इसी में छिपे हुए हैं, सारी ऊर्जा, सारे मिनरल्स, सारे भोज्य पदार्थ, सारे लाइफ फोर्स, वाइटल लाइफ फोर्स हम प्रकृति से ही पाते हैं। लेकिन हम स्वार्थ में इतने वीन हो गए, दया करुणा प्रेम स्नेह सबको भूल गए, केवल स्वार्थ की बात करते हैं और अपने जीवन में अपने आप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, कल की घटना है। मैं बीबी नगर में रहता हूँ और ये जो प्रांगण है ये EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज का है, जो कि देवारमजल मेडचल में है। तो रोड बन रहे थे, तो बाईपास रोड से हम जा रहे थे तो एक बहुत ही दारुण दृश्य देखने को हमें मिला। ये जो हमारे सबसे वफादार जीव जंतु हैं, जिनका नाम है स्वान संस्कृत में और अंग्रेज़ी में डॉग्स बोलते हैं, हिंदी में उसे कुत्ता बोलते हैं। तो कुत्ता के दो बच्चे रोड पर खेल रहे थे। इतने में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जा रही थी। एक बच्चा चक्के के अंदर आके कुचल गया, जो कि एक बिल्कुल भोला भाला सुंदर सा डॉग था। डॉग का बच्चा पप्पी था, वो बिल्कुल पलीद हो गया, ज़मीन पर बिल्कुल बिछ गया। कुछ भी नहीं था, केवल वो हाड़ मांस था, उसमें कोई जान नहीं, उसमें कोई छवि नहीं, उसका कोई शेप नहीं। तो उसका दूसरा जो पार्टनर था वो बहुत ही परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं रहा था कि उसकी भी दुर्दशा वैसे ही होने वाली है। गाड़ियाँ चलती ही चली जा रही थी, द्रुत गति में जा रही थी, गति से जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने जान को बचाने के अलावा वो रहस्य को समझ रहा था कि आखिर क्या हो गया। ये तो बिल्कुल उसी की तरह चल फिर रहा था, खेल रहा था आपस में, लेकिन ये अचानक क्या हो गया। शायद वो नहीं समझ पाएगा कि अब वो नहीं रहे। लेकिन इन दुर्घटनाओं के लिए थोड़ी देर में वो भी उसी चक्के के अंदर आया, दूसरी गाड़ी में, और वो भी पलीद हो गया, अंत आ गया उसका। प्यारे दोस्तों, हमारे जैसे करुणा में पंडित, फकीर योगी, वृंद योगी उन जीव जंतुओं की भावना का तो सम्मान करते हैं, लेकिन ये देश के जो बड़े बड़े राज्याध्यक्ष हैं, सबसे महान इस देश के जो अभी नेता हैं वो हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत भक्त विचार के हैं, शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं, जनसेवक हैं। इनके विचार हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सारे वेदों से आया है। समगच्छतुम समबदोधुम समो मानासि जानताम देवा भाग में था पूर्वे संजानाना उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् असदो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य मृत्यु माँ मृत्युम गम्य। और मोदी जी इस सारे विचारों को अपने जीवन में अमल करते हैं और इसीलिए ये विश्व के एक महान नायक बन चुके हैं, एक प्रधानमंत्री हैं। मैं इनसे कई बार निवेदन किया हूँ कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और उससे भी बड़े आप मानव मंत्री जी, आप जनसंख्या पर निरोध लगाओ, नियंत्रित करो। केवल मनुष्य की नहीं, हिंदुस्तान के नागरिक की जनसंख्या इतनी द्रुत गति से बढ़ रही है कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। बेरोजगारी, अज्ञानता का घनघोर अंधकार, आतंकवाद, खुराफात, धन दौलत की कमी, घर की कमी, सड़क बिजली पानी की कमी, रोटी कपड़ा मकान की कमी, इन सारों का एक ही निदान है कि हम उतने ही जन को जन्मने दें जिसकी भरण पोषण सही ढंग से हो सके। और मनुष्य के साथ साथ जो सबसे वफादार जीव जंतु होता है उसका नाम है
कुत्ता, स्वान, उसके भी हम वंश को कम कर दें, क्योंकि उसका कोई नहीं है मेरे भाई। जिस तरह मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है भाई, मैं अकेले ही जीता हूँ। अगर कोई है तो उनका नाम है डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी, जहाँ की मैं खड़ा हूँ। और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी साहब। बेसहारा, बेचारा, बिना पानी के, बिना खाने के, तड़पता हुआ, भटकता हुआ, रोता हुआ, कलपता हुआ, गाड़ियों के चक्के के अंदर दबता हुआ, सड़कों पर लाशें बिछी हुई। क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने घनघोर अध्ययन किया है और देखा है कि ये जो कुत्ती होती है, फीमेल बीच, वो साल में 2 बार प्रेग्नेंट होती है और दर्जनों की संख्या में बच्चे देती है, और 2-4 महीने के अंदर ही सभी इसी तरह कुचले जाते हैं और भूख प्यास से मर जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य अपने लिए ही सोचता रहता है। दूसरे देशों में तो सुना हूँ कुत्तों को मार के भी खाते हैं, चाइना में खास के, लेकिन हिंदुस्तान में तो इतना कम से कम वफादारी है कि इन वफादार जानवरों को मनुष्य मार के नहीं खाता है। कुछ चोर उचक्के बदमाश शैतान होटलों में इसकी लाश काट के मांस बना के खाते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है मोदी जी कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाएं कि जनसंख्या मनुष्य का हो, उस पर भी नियंत्रण हो। और इसके बाद जो खास के कुत्ते इतने वफादार हैं, जिसकी कि आप बहुत ही सिफारिश भी करते हैं, मधुल हाउंड का तो काफ़ी प्रचार आपने किया है, लेकिन वो भी दर्जनों में पैदा होते हैं, क्योंकि कुत्ता ऐसा है कि दर्जनों में ही पैदा होता है और वो उसी तरह मर जाता है। आइए मोदी जी इस पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी के साथ भावनात्मक मेल करें और कुछ इस तरह के नियम कानून बना दें कि हर संख्या पर, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। आज के वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ये संभव है, संभव है भाई। निरोध है मनुष्य के लिए, पिल्स है मनुष्य के लिए, टिबिक्टोमी, भैंसक्टोमी है मनुष्य के लिए। कुत्ते के साथ भी तो स्टरलाइजेशन होता है, क्यों नहीं करा दिया जाता है? उतने ही कुत्ते हों जिसको खाना खिलाया जा सके और जिसको लोग पाल सके, उनका सबसे सर्वोत्तम सेवक होता है, उनका सबसे महत्वपूर्ण गार्ड होता है, क्योंकि वो बिकता नहीं, उसे कोई खरीद नहीं सकता। भले उसको जहर दे के कोई दुष्ट व्यक्ति मार दे सकता हो, लेकिन जब तक उसकी धड़कनों में खून है, उसके लंग्स में सांसें जा रही है, तो दिलदार हो हमारा वफादार कभी धोखा नहीं दे सकता है। ये निवेदन है मानव जाति से, सीखो कुत्तों से वफादारी क्या होता है। जब तक वो जिंदा रहेगा, तुम्हारे लिए अपने सांस के अंतिम श्वास तक और खून के अंतिम कतरे तक तुम्हारा वफादारी करेगा। पर उसके साथ ही इंसाफ़ी क्यों? कौन जवाब देगा? मैं तो एक फ़कीर हूँ भाई, न विद्या न बाहुबल न गेठी कछदान। मेरे पास कुछ नहीं है, सत्ता नहीं, शासक नहीं। अगर होता तो कभी सुना होगा अशोका द ग्रेट, वही होता मैं, क्योंकि मेरी भावनाएं हर जीव जंतु पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है। मैं उनकी भावना का कदर करता हूँ। उनकी धड़कनों में जो धारणा होती है, जो भावना होती है, उसका मैं एहसास करता हूँ, क्योंकि वो हमारी तरह ही जीव जंतु हैं। उनको भी दुख होता है, उनको भी पीड़ा होता है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है। लेकिन ये दुष्ट मनुष्य अपने अलावा देखता ही क्या है? खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। ए इंसान, काश तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई होती और जंगली जानवरों की तरह होते, लेकिन मनुष्य कोख में जन्म लेके भी अपने बुद्धि को विपरीत दिशा में चला के इन जीव जंतुओं की हत्याएं करता है। तरह तरह से तरपा के इन्हें मारता है और खा जाता है इनकी लाशों को। शर्म कर, शर्म कर बेशर्मो, तू भी एक दिन लाश बनेगा। कीड़े मकोड़े तुम्हें खाएंगे, किसी के काम आएगा नहीं। न जीते जी किसी काम का रहा और न मरने के बाद तो कभी काम आएगा। बेशर्म मनुष्य, शर्म कर और सुन ले मनुष्यता क्या होती है।
मनुष्यता क्या होती है? विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुए न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मेरी तरह पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह शान से बोलता हूँ यार, विश्वास से बोलता हूँ। मैं पंडित हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं योगी वीरेंद्र योगी हूँ। पहचान कर तू क्या है? जानवर है? शकल से तो इंसान दिखता है। क्या भावना है? करुणा है, दया है, सत्यनारायण प्रेम शांति अहिंसा के प्रवाह में बह रहा है। सहयोग की भावना है कि प्रेम की भावना है? क्या है तुम्हारे पास? पता कर, पहचान कर तू क्या है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंसान है। तुम्हारी बुद्धि जिस दिन विपरीत दिशा में चलेगी, सकारात्मक विचारों से, सबसे ऊंचा उठ जाएगा, पूज्य हो जाएगा, करुणा में हो जाएगा, दया में हो जाएगा। कब तक घटिया विचारों से, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी में देश दुनिया जीव जंतुओं का विनाश करेगा? मनुष्य जाग,